नमस्ते। केंद्र सरकार ने देश के आम लोगों को राहत दी। जीएसटी में बड़ा बदलाव हुआ, लोगों को राहत मिल गई। लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा के बाबाओं के लिए भी कुछ अच्छे दिन चल रहे हैं। आम लोगों को केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म करके अच्छे दिन लाने का वायदा तो किया है। नवरात्रि की शुरुआत के साथ जीएसटी रिफॉर्म भी इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन हरियाणा के जो दो बाबा हैं बड़े विवादित हैं और इन दोनों विवादित बाबाओं के अच्छे दिन चल रहे हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। हरियाणा के एक बाबा हैं संत रामपाल, बड़े हजारों लाखों की संख्या में इनके अनुयायी हैं। और एक है गुरमीत राम रहीम सिरसा वाले। गुरमीत राम रहीम को लेकर तो हमने पूर्व में भी बहुत बात की है, उन पे आगे बात करूंगा। लेकिन पहले रामपाल की बात करते हैं। देश की हमारी माननीय अदालत और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रामपाल को एक बड़ी राहत दी है। राहत क्या है? 2014 में जो उनके आश्रम में पुलिस के साथ झड़प हुई थी उनके अनुयायियों की, और उस मामले में कुछ मृत्यु हुई थी, कैजुअलिटी हुई थी। उस मामले में कोर्ट ने रामपाल की जो सजा है उसको निलंबित कर दिया है। और जो निलंबन के वक्त जो कोर्ट ने कहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा है कि उनकी जो आयु है, जिस वक्त कोर्ट ये फैसला दे रहा था कि इनकी आयु लगभग 74 वर्ष हो चुकी है और 10 साल 8 महीने 21 दिन की सजा वो काट चुके हैं। और इसके लिए उनकी जो सजा है उसको निलंबित किया जाता है। हालांकि उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हाईकोर्ट ने जोड़ा है, जिसमें कोई जलसा नहीं कर पाएंगे, हुजूम नहीं लगा पाएंगे, जो सभाएं वो करते थे, अपने अनुयायियों को संबोधित करते थे, प्रवचन देते थे, इस तरीके का कोई काम वो नहीं कर पाएंगे। जेल से बाहर आ जाएंगे लेकिन ये सब काम वो नहीं कर पाएंगे। तो मामला ये है कि इस पूरे प्रकरण में जब 2014 में बवाल हुआ था, इसमें कई पत्रकारों को भी बड़ी गंभीर चोट, जो दिल्ली से पत्रकार गए थे उनको बड़ी गंभीर चोट आई थी। कई जो मेरे जानने वाले भी हैं, कई दिन वो एडमिट भी रहे थे। वो बवाल हुआ था जिसमें उनके अनुयायियों ने पत्रकारों पर भी हमला किया था। मेरा सवाल ये, इसमें एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट से आया है। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं या जिनके जहन में सवाल है, क्योंकि ये जो केस था वो स्टेट वर्सेस रामपाल था। तो क्या स्टेट इस मामले को, जो सजा निलंबित हुई है, क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो फिर नए सिरे से बहस शुरू होगी। या फिर इस मामले में जो स्टेट है यानी हरियाणा राज्य, वो कोई एक्शन नहीं लेगा और इस फैसले को स्वीकार करेगा। अगर स्वीकार कर लेगा तो कोई बात नहीं है, तब तो फिर वो हमेशा के लिए बाहर आ जाएगा और जो कोर्ट ने टर्म्स एंड कंडीशन लगाए हैं उसको फॉलो करेगा। जिस दिन वो टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, वो जो राहत है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। मेरा प्रश्न ये है कि क्या इस फैसले को स्टेट, हरियाणा राज्य, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा? इसके बारे में अभी तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, इसको लेकर कोई खबर भी नहीं आई है। तो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो रामपाल हैं उनके लिए एक तो उनका एज फैक्टर है, और जब किसी को भी सज़ा हो जाती है तो बहुत सारे पहलुओं को ध्यान रखा जाता है कि इनका विचार व्यवहार उस दौरान क्या रहा, कितने सपोर्टिव रहे, कानून को माना या नहीं माना, तो बहुत सारी चीज़ें होती, लूपहोल्स होते हैं। हालांकि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 10 साल 8 महीने में जेल जाने के बाद रामपाल से जुड़ा कोई विवाद नहीं आया है। ये पेरोल फरलो वाला जो केस है उस तरीके का भी कोई बवाल नहीं आया है जो गुरमीत राम रहीम में हमें दिखता है। तो ये तो आप मानकर चलिए कि सतलोक आश्रम, शायद इनके आश्रम का नाम है सतलोक आश्रम, मुझे याद आया कि जहाँ पर वो पूरा बवाल हुआ था। और फिर बहुत सारी वीडियोस भी हमने अंदर के देखे थे, मैं तो कभी गया नहीं, अंदर के हमने वीडियोस देखे थे। 74 साल की उम्र में उनके सज़ा को निलंबित किया गया है। और अगर स्टेट चैलेंज नहीं करता है तो फिर बाकी की जो ज़िंदगी है वो जेल के बाहर वो
व्यतीत करेंगे। ये तो बात हो गई संत रामपाल की। गुरमीत राम रहीम एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर है हरियाणा का। गुरमीत राम रहीम, जैसे मैंने कहा ना कि गुरमीत राम रहीम जब से जेल गए हैं, जब से उनको सजा हुई है, सजा से पहले जितने वो चर्चा में रहते थे उससे ज्यादा चर्चा 2020 के बाद वो रहते हैं। और उसमें रहने की एक बड़ी वजह क्या है ये भी आपको जानना होगा, क्योंकि गुरमीत राम रहीम को जिस तरीके से पेरोल और फरलो दी जाती है, इसमें एक और चीज है कि 2022 में हरियाणा में जो स्टेट हरियाणा सरकार है, उन्होंने पेरोल संबंधी कुछ गुरमीत राम रहीम को जो पेरोल मिल रही है वो कानून के दायरे में मिल रही है। उसमें थोड़ी बहुत कुछ अड़चन आ रही थी जिसको 2022 में हरियाणा सरकार ने वाइप आउट कर दिया, उसको मोड़ दिया। जिसके बाद गुरमीत राम रहीम की बल्ले बल्ले है, क्योंकि 2022 से पहले गुरमीत राम रहीम की अगर आप देखेंगे तो जब वो जेल गया उसके बाद 20 अक्टूबर को मां से मिलने के लिए 1 दिन की पेरोल, 12 मई 2021 को बीपी चेक करने के लिए 1 दिन की पेरोल, 17 मई 2021 को मां से दोबारा मिलने के लिए 1 दिन की पेरोल, 3 जून 2021 को पेट में दर्द हुआ तो उसके लिए 7 दिन का पेरोल मिला, 13 जुलाई 2021 को एम्स में दिखाने के लिए पेरोल 1 दिन का मिला। ये जब कानून उस हिसाब का नहीं था जैसा गुरमीत राम रहीम चाहता था, या उसके पीछे जो फोर्स लगी होंगी, आई डोंट नो, आप लोग समझदार हैं तो। लेकिन जैसे ही 2022 में पेरोल संबंधी कानून में बदलाव किया, उसके बाद तो हर साल बिना नागा, बिना किसी छुट्टी के 91 दिन तक आप बाहर रह सकते हैं, ठीक है। तो उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। कैसे उठाया? 2022 में जब कानून बदला उसके बाद 7 फरवरी 2022 21 दिन, 17 जून 2022 30 दिन, अक्टूबर 2022 40 दिन, 21 जनवरी 2023 40 दिन, 20 जुलाई 2023 30 दिन, 20 नवंबर 2023 21 दिन, 19 जनवरी 2024 पूरे 50 दिन, 13 अगस्त 2024 21 दिन, 1 अक्टूबर 2024 20 दिन, 28 जनवरी 2025 30 दिन, 9 अप्रैल 2025 21 दिन की पेरोल फरलो, और 5 अगस्त 2025 अभी 1 महीने पहले 40 दिन की पेरोल। यानी जब नियम उस हिसाब के नहीं थे तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन, लेकिन जैसे ही 2022 में नियम बदला पेरोल का, उसके बाद तो उनकी चांदी। और इसमें कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि भाई ऐसा है कि अगर कानून है और कानून के हिसाब से उनको पेरोल या फरलो मिल रहे हैं तो मेरे पेट में दर्द, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? यानी आप लोग ये सोच रहे हैं मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है। तो मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है उसकी एक वजह मैं बताता हूँ। हरियाणा में इस वक्त आजीवन कारावास की सजा जो काट रहे हैं, इनमें 75,629 कैदी हैं। 75,629 हरियाणा के जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी हैं, और इनमें से ज़्यादातर कैदियों के लिए ख्वाब ही है कि उनको 30 दिन 40 दिन, मतलब 91 दिन का जो 1 साल में पेरोल या फरलो होता है उनको हासिल हो, कि उनके लिए सपना है 9 दिन मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। हरियाणा में इस वक्त उसके अलावा हाँ, ये जो आंकड़ा मैंने बताया नहीं, पूरे देश में आजीवन कारावास की सजा काट रहे ये जो 75,629 आजीवन कारावास की सजा जो काट रहे हैं ना, ये पूरे देश में है। उसमें जो हरियाणा में है 2,824 कैदी हरियाणा में जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। और मैंने जब इससे पहले 5 बजे जो हमारी चर्चा होती है, बेहद जरूरी है, उसमें जब ये फरलो पेरोल मिला है गुरमीत राम रहीम को, मैंने चर्चा की है, उसमें मैंने एक वर्ड इस्तेमाल मैंने किया था और बार-बार करता हूँ कि देश का सबसे वीवीआईपी कैदी अभी कौन है? गुरमीत राम रहीम। तो कई सारे जो हमारे पार्टियों की तरफ से नुमाइंदे आते हैं, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनकी सरकार है, उनकी तरफ से आपत्ति दर्ज करवाई जाती है कि आप कैसे कह सकते हैं। तो मैं एक काउंटर में सवाल पूछता हूं कि भाई साहब, देश में एक कैदी बता दो जिसको 1 साल में कम से कम 3 महीने की पेरोल या फरलो मिलती है। आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। अगर आप लोगों को ऐसे कोई जानकारी हो, आपके नज़र में, आपकी जानकारी में कोई ऐसा कैदी हो जिसको पूरे देश में कि 1 साल में 90 दिन का 91 दिन का उनको पेरोल या फरलो मिलता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे लिए मेरा जनरल नॉलेज स्ट्रेंथ हो जाएगा। हरियाणा की बात कर रहे हैं कि जो 75,629 कैदी हैं उसमें 2,000
884 कैदी हरियाणा के हैं। इनके लिए हरियाणा वाले भी बता दें कि 2824 जो कैदी हैं जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, उनमें कितनों को 90 दिन या 91 दिन का 1 साल में पेरोल या फर्लो मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ गुरमीत राम रहीम देश के सबसे वीवीआईपी कैदी हैं, क्योंकि उसका वो भरपूर फायदा उठाते हैं। तो वीडियो लाने का मुख्य मकसद यही था, बताने का मुख्य मकसद मेरा यही था कि आम लोगों की अच्छे दिन भले चल रहे हो या ना चल रहे हो, लेकिन हरियाणा के जो दो बाबा हैं, एक रामपाल जी और एक राम रहीम जी, इन दोनों के तो अच्छे दिन वाकई चल रहे हैं। एक को सजा निलंबित कर दी गई है, और अगर स्टेट चैलेंज नहीं करता उसको ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है, तो छूट जाएंगे। और अगर फिर अगर स्टेट चैलेंज करता है, राज्य चैलेंज करता है, फिर देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेता है, क्या सुनवाई करता है। और गुरमीत राम रहीम, क्योंकि उनको अपने शिष्या के साथ रेप और जो पत्रकार छत्रपति रहे हैं रामचंद्र छत्रपति, उनकी हत्या की साजिश में सजा हुई, और दोनों सजा उनकी अलग अलग चलेगी। ये भी एक पहलू इस मामले में है। तो क्या उनको राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी, या फिर वो फरलो पेरोल का इसी तरीके से आनंद उठाते रहेंगे, ये एक प्रश्न हमेशा बना रहेगा। तो इस पूरे प्रकरण में ये जो रामपाल वाले मामला है और गुरमीत राम रहीम के जो पेरोल फरलो चलता है, इस पर आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है कि क्या और कैदियों को ऐसी सुविधाएं मिलती हैं? क्या आपके नज़र में ऐसा कोई, हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, देश अगर हरियाणा से बाहर कोई देख रहे हों जिनको एज को देखते हुए कोई सज़ा कोर्ट ने निलंबित की हो? अमूमन जो बुजुर्ग कैदी हो जाते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती के दिन जेलों से रिहा के जो 15 साल, 20 साल, 25 साल जेल में रह लेते हैं, अच्छा व्यवहार होता है, उनको रिलीज किया जाता है। तो उनको छोड़ दीजिए, उससे इतर क्या इस तरीके का कोई मामला जो हीनियस क्राइम वाले मामले में आता है, ऐसे आपकी नज़र में कोई कैदी हो जिनको इस तरीके से कोर्ट ने केस निलंबित किया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मेरा जनरल नॉलेज भी थोड़ा बेहतर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।